तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश स्टूडेंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के नागरिक शास्त्र के चैप्टर 7 और ये आज लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट। ठीक है, आज के बाद नागरिक जो शास्त्र है वो खत्म। आपका टोटल 7 ही चैप्टर दिया था, 7 चैप्टर मैंने आप लोगों को कवर कर दिया स्टूडेंट। और कल से मैं आपका अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। इतिहास मैंने खत्म कर दिया है, भूगोल मैंने खत्म कर दिया, आज नागरिक शास्त्र भी मैंने खत्म कर दिया। सिर्फ अर्थशास्त्र बचा, वो भी उसका 4 ही चैप्टर, 4 दिन में वो भी खत्म। पूर्ण रूप से समाज विज्ञान खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और स्टूडेंट बहुत लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री का, बायो का बस एक चैप्टर और बचा, उसको कल मैं पढ़ा दूं। इसके बाद फिर आपका फिजिक्स भी खत्म हो गया है, इधर बायो भी खत्म हो जाएगा, बस केमिस्ट्री बचा रहेगा। ठीक है, सब क्लियर कर देंगे स्टूडेंट, आप घबराइए मत। ठीक है, देखिए आज ये लास्ट चैप्टर है, इसलिए मैं 500 लाइक का डिमांड रखा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरा दिल खुश कर देंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि आज के बाद नागरिक शास्त्र काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन करें जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आने वाले, वो सब बेस्ट क्वेश्चन में कराए हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना तो मत भूलिएगा स्टूडेंट। इतना शेयर कर दीजिए इस वीडियो को कि सभी तक पहुंच जाए, क्योंकि इस वीडियो में सभी के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक सभी के लिंक मिले हुए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक एक करके सबको देख, मतलब कोई भी देख लेगा, आप भी देख सकते हैं कि नहीं। आप लोग तो देखते ही हैं क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट हमारे हैं। चलिए, इसलिए शेयर कर देंगे तो सभी लोग देख पाएंगे उसको। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है, लोकतंत्र की चुनौतियां चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। और क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, यह है कि समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन ए है कि राजतंत्र शासन, और ऑप्शन बी लोकतांत्रिक शासन, और ऑप्शन सी लालशाही शासन, के ऑप्शन डी प्रजातांत्रिक शासन। चलिए स्टूडेंट बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों की सामना करना पड़ता है, तो लोकतांत्रिक शासन का। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा यह है कि कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है। चुनौती, सामाजिक विषमता, राजनीतिक कटुता की विषम परिस्थितियां। बताइए स्टूडेंट इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं इसका बता देता हूँ कि करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है, तो चुनौती। क्योंकि चुनौतियां ये आपको क्या करती है, कठिनाई से अपने स्वयं कठिन परिश्रम करके उससे आप अग्रसर होंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर, किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले ही तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। सामाजिक कार्यों, वैज्ञानिक प्रविधियों की चुनौतियां की लोकतांत्रिक व्यवस्था। चलिए स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं, तो क्या होगा, चुनौतियां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने इसे नोट कर लिया। चलिए हम बढ़ चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है। लोकतांत्रिक शासन, राजतांत्रिक शासन, नियंत्रित शासन की गैर लोकतांत्रिक शासन। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है स्टूडेंट। मैं सही आंसर क्या बता देता हूं, तो गैर लोकतांत्रिक शासन। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कह रहा है कि मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में कानून नियम लागू करना किस सरकार की चुनौती होती है स्टूडेंट। गैर लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्रीय सरकार की लोकतांत्रिक सरकार की स्थानीय सरकार। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा कि मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में कानून नियम लागू करने की किस सरकार की चुनौती होती है स्टूडेंट, तो लोकतांत्रिक सरकार की होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं
की हैं स्टूडेंट? राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, किन में से कोई नहीं? चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका स्टूडेंट में सही आंसर आपको बता दूं कि भारत में लोकतंत्र की जो चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की हैं स्टूडेंट? तो सामाजिक, आर्थिक। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नोट कर लिया। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 था कि आपकी स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सरकारी निर्णय लेने में किसके नियंत्रण एवं प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है? अमीर व शक्तिशाली लोग, निर्धन व निरक्षर लोग, व्यापारी व नौकरशाही की ये सभी? चलिए बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट कि सरकारी निर्णय लेने में किसके नियंत्रण एवं प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है स्टूडेंट? तो अमीर व शक्तिशाली लोग। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अगर क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियां पर नियंत्रण पाने की विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं? बताइए, वांछनीय सुधार, राजनीतिक सुधार, कि सामाजिक सुधार, के आर्थिक सुधार? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं स्टूडेंट कि इसका सही आंसर क्या होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर स्टूडेंट ये होगा कि सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने की विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं स्टूडेंट? तो राजनीतिक सुधार कहते हैं। और ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन 9 ये कह रहा है आपसे कि सामान्यतः नागरिकों द्वारा किसी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्या ध्यान में रखना चाहिए? सांस्कृतिक भागीदारी, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार, के आर्थिक सुधार? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि सामान्य नागरिक द्वारा किसी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए क्या? राजनीतिक सुधार ध्यान में रखना चाहिए। और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया या पारित किया गया है? अक्टूबर 2005, अक्टूबर 2006, कि अक्टूबर 2007, कि अक्टूबर 2008? चलिए स्टूडेंट बताइए। तो इसका मैं सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट कि सूचना या अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया या पारित किया गया? तो अक्टूबर 2005। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10वां क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करती है? कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करती है? राजतंत्र, के प्रशासन तंत्र, के लोकतंत्र, किनमें से कोई नहीं? स्टूडेंट बताइए इन चारों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका सही आंसर मैं बता देता हूं कि कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक सुधार प्रदान करती है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्पीय का। कह रहा है कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? सामाजिक तंत्र, के लोकतंत्र, के आर्थिक तंत्र, के राजनीतिक तंत्र? बताइए स्टूडेंट इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? तो लोकतंत्र। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए 12 मिनट टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी आपको बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको आप नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट देखिए आगे आपकी स्क्रीन पे अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। कह रहा पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि उस कानून का नाम बताइए जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है, देता है। ठीक है, कह रहा उस कानून का नाम बताना है आप लोगों को जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे आप कि सूचना का अधिकार कानून उस कानून का नाम है जो लोगों को यह जानने की ताकत देता है कि सरकार में क्या चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार क्वेश्चन में पहले का आंसर आपको लिख देना है। ठीक है, नो डाउट आपको होगा इसमें क्या डाउट है। ठीक है, लिखा हुआ चुपचाप याद कर देना आपको। चलिए क्वेश्चन में पहला क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है राजनीतिक सुधार क्या है? राजनीतिक सुधार क्या है? तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए आप लोग कि लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में
लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव राजनीतिक सुधार कहे जाते हैं। स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्लियर कर लिया इसको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट ये बोल रहा है कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां कौन कौन सी है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि भारत में लोकतंत्र के विस्तार की चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं। तो पहला कि कुछ सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्तियां प्राप्त नहीं की है, और दूसरा है कि कुछ पूर्वोत्तर राज्य अभी तक मुख्य धारा के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं है। स्टूडेंट तो ये दो चुनौतियां स्टूडेंट मैं लिख दिया हूं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर होगा तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि समकालीन विश्व में किस प्रकार की सरकार का प्रभुत्व है। समकालीन विश्व में किस प्रकार की सरकार का प्रभुत्व है। तो देखिए स्टूडेंट उत्तर लिखिए आप लोग कि समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक सरकार का प्रभुत्व है। समकालीन विश्व में लोकतांत्रिक सरकार का प्रभुत्व है। लोकतंत्र को मिलने वाली चुनौतियां किसी साधारण समस्या के समान नहीं होती हैं। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर। इसे ढंग से आपको लिखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने नोट करके इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि लोकतंत्र में वर्तमान शासकों को बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है आप लोगों को, देखिए इस तरह कि लोकतंत्र में वर्तमान शासकों को बदलने के लिए चुनाव प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या चुनाव प्रक्रिया के प्रयोग के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं कि वर्तमान में जो शासक उसको बदल सकते हैं, ठीक है। किनके प्रक्रिया द्वारा, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6वां और बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां यह है कि आरटीआई का क्या अर्थ है। तो दोस्तों क्या होता है, इसका उत्तर लिखेंगे कि राइट टू इंफॉर्मेशन, अर्थात सूचना का अधिकार। इसे वर्ष 2005 में लागू किया गया। पूछेगा कोई कि आरटीआई का फुल फॉर्म था राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये क्या है, सूचना का अधिकार एक प्रकार से, ठीक है। इसे कब लागू किया गया, 2005 में लागू किया गया, ठीक है। तो वेरी सिंपल है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर बढ़ चलते हैं स्टूडेंट, और क्वेश्चन नंबर 7वां ये कह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से क्या तात्पर्य है। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखिए कि प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती रहती है। इस चुनौती में लोकतंत्र के संस्थानों और प्रथाओं को मजबूत करना शामिल है। स्टूडेंट इसमें तो ये आपका लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौतियां से क्या तात्पर्य, तो इस प्रकार आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब वो सिंपल भी है, छोटे छोटे हैं, आप याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां क्लियर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट मात्र 7 ही क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूँ अति लघु उत्तरीय का, इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको बढ़िया से आप तैयार कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और वो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग नोट कीजिए और याद करके जाइएगा जरूर। चलिए स्टूडेंट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, चलिए उसको नोट कीजिए। और पहला क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जानते हैं बहुत बड़ा बड़ा लिखना पड़ जाता है, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। पीडीएफ आप तैयार हो रही है धीरे धीरे, ठीक है। एग्जाम से आपको 20 या 25-30 दिन पहले अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए कह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको लिख के याद करके आना है और खोज लीजिएगा। नहीं मिलता है तो मैं पीडीएफ तो बाद में दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। इसके लिए तो आपको लेट है थोड़ा, लेकिन आप लोग अभी इसे याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिए। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देशों को स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक सुधारों के लिए दिशा निर्देशों के क्या करना है, तो स्पष्ट करना है, तो इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए कि बुनियादी चुनौतियां, विस्तार की चुनौती व लोकतंत्र को गहराई तक मजबूत बनाने की चुनौती को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये चीज़, इसको तैयार करके जाना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की चर्चा कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें लघु उत्तरीय के मैंने मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया स्टूडेंट, इसको आप नोट करके याद कर लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और बढ़ेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि पहला प्रश्न ये कह रहा है दीर्घ उत्तरीय में कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए।
लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से होने वाले 4 लाभ लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि 7 नंबर का पूछा जाता है, दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको तो किसी कीमत पे आपको तैयार करके जाना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत में क्षेत्रवाद की भावना को कैसे कम किया जा सकता है, सुझाव दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है, तो इन सारे प्रश्नों को तैयार करके जाना है स्टूडेंट आपको। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि भारतीय लोकतंत्र के समझ क्या चुनौतियां हैं, कि इन 3 का वर्णन करना है आपको स्टूडेंट। तो मात्र 3 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न मैं आपको बता दिया हूं, इसी को आपको तैयार करके एग्जाम में पहुंचना है स्टूडेंट। अब देखिए ये पूर्ण रूप से ये चैप्टर खत्म होता है, मतलब कि नागरिक शास्त्र में 7 चैप्टर था, 7 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, कुछ नहीं बताया। उसी तरह इतिहास भी पढ़ा दिया हूँ, भूगोल भी पढ़ा दिया हूँ, नागरिक शास्त्र भी पढ़ा दिया। कल अर्थशास्त्र स्टार्ट होगा, 4 दिन में वो भी खत्म, फिर आपका समाज विज्ञान खत्म हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल पे जुड़कर और अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए।